बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए लास्ट टाइम टेबल को पढ़ रहे थे और टेबल के काफ़ी सारे ऑप्शंस जो हैं वो हमने पढ़ लिए थे। अच्छा, टेबल से मुताल्लिक़ ये कि मैंने आपको चीज़ें बता दी थी, ये इसके टेबल का डिज़ाइन है, ये शेडिंग वगैरह, ये लाइन चेंजेस करना, ये सारी चीज़ें बता दी थी। तो उम्मीद है ये समझ आ गई होंगी, और अगर नहीं भी आएंगी तो आप वो प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आ जाएंगी। फिर आपने कोई चीज़ पूछनी हो तो फिर आप जो है वो पूछ सकते हैं उसके अंदर। तो अब देखिए टेबल है, टेबल के अंदर सेलेक्ट किया तो लेआउट के टैब आ गए। दो टैब्स आते हैं हमारे पास, एक टेबल डिज़ाइन का और एक लेआउट का। ये टेबल डिज़ाइन के अंदर जितने भी टूल्स थे ये मैंने सारे आपको बता दिए थे। और उसके बाद जो है ये टेबल लेआउट है, इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें बता दी थी, जैसे सेलेक्ट करना बता दिया था, ग्रिड लाइंस का, टेबल प्रॉपर्टीज़ रह गया है, ड्रॉ टेबल बता दिया था, इरेज टेबल बता दिया था, डिलीट के अंदर भी ऑप्शन है कि आपने ये भी सब चीज़ें बता दी थी, मर्ज, लेफ़्ट राइट सेंटर, स्प्लिट, और ये सारा कुछ बता दिया था। ठीक है, अब था ऑटो फिट। इसमें एक ऑप्शन इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ऑटो फिट का। तो जो ऑटो फिट का ऑप्शन, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये देख लेते हैं। लेकिन जैसे फर्स्ट मेरे पास ये टेबल है तो मैं इसमें लिख देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक टेबल है। ओह, ये खेल दिया मैंने। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ। अब ये ऑटो फिट का मतलब होता है, अब जैसे देखें सीरियल नंबर है तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 ही लिखना होता है। तो मतलब ये है कि ये हमें जो सेल है ये छोटा चाहिए, कॉलम ये वाला। तो उसमें दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि आप इसको यहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ से इस कॉर्नर से ये जो लाइन को जब आप इसके ऊपर लेके जाते हैं अपना माउस, तो ये ऐसे डबल जो है वो चेंज हो जाता है थोड़ा सा, इसका जो इसकी प्लस का निशान आ जाता है। तो इसका मतलब होता है कि आप यहाँ से इसको पकड़ सकते हैं। तो इसको आप जब यहाँ से पकड़ेंगे और पकड़ के ड्रैग करेंगे लेफ़्ट की तरफ, तो इस तरह से जो है कॉलम छोटा होता जाता है। इस तरह से आप इसको लेफ़्ट राइट करके इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं यार ये मैं इस तरह से नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ ये ऑटोमेटिकली खुद ही इसको एडजस्ट कर ले। तो आपने क्या करना है, कॉलम्स को सिलेक्ट किया। अच्छा, इसमें दो तरीके होते हैं। एक तो एक आपने जस्ट यहाँ पर आना है और इस पर डबल क्लिक कर देना है। जब ये डबल इस तरह का बनता है ना, प्लस का आइकन बनता है, डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जज कर लेगा कि भाई टेक्स्ट कितना लिखा हुआ है, तो खुद ही छोटा हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, जब ये प्लस का बनता है तो ये खुद ही छोटा हो जाएगा। ये देखेगा कितनी लिखाई है, लिखाई के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। एक तरीका ये होता है। दूसरा होता है कि आप चाहते हैं ऑटोमेटिक करें। जैसे फ़र्ज़ करें आपके पास पहले का टेबल बना हुआ था और उसमें और भी लिखा हुआ है, जैसे ये सब चीज़ें लिखी हुई। अब आप चाहते हैं यार इसमें जो जिस कॉलम को जितने साइज़ का होना चाहिए ऑटोमेटिकली ख़ुद को एडजस्ट कर ले। तो आपने पूरा टेबल सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप लेआउट में जाएंगे और यहाँ से आपने ऑटो फिट के ऑप्शन को चूज़ करना है। अब इसमें आपके पास ऑप्शन है ऑटो फिट, पहले कंटेंट। कंटेंट का मतलब है कि ये लिखाई के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा। जैसे यहाँ पे छोटी लिखाई लिखी है तो इसको छोटा कर देगा, ये बड़ी जो जितनी लिखाई लिखी है उस हिसाब से कर लेगा। तो मैं कहता हूँ ऑटो फिल कंटेंट्स में क्लिक करूँगा तो देखें ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा लिखाई के हिसाब से। जी जी, तो इस तरह से आप इसको ऑटो फिट कर सकते हैं, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे करते हैं हम। और इस तरह जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये विंडो के हिसाब से है। तो विंडो के हिसाब से मतलब क्या है कि अभी तो ये इतना ही है जितना खुला हुआ है, तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब जितने ये डॉक्यूमेंट खुला हुआ है ना, तो ये उस हिसाब से अब इसके अंदर इसको मज़ीद वो छोटा होने की गुंजाइश नहीं है, तो ये अपनी असली हालत में ही रहेगा। और इसी तरह से फ़िक्स कॉलम विड्थ आप इसको कर सकते हैं। फ़िक्स कॉलम विड्थ का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें आ रही है। ये है रो की हाइट, ये देखिए ये वाली, और ये है कॉलम की विड्थ। हाइट का मतलब है लंबाई। मतलब क्या है कि जैसे ये रो है ना, इसकी ये लंबाई है, लंबी होती जा रही है। और ये जो कॉलम है इसकी चौड़ाई होती है, इस तरह से चौड़ाई कम करनी, ज़्यादा करनी है। तो अब मैं कहता हूँ ऑटो फिल में गया, मैंने कहा फिक्स्ड कॉलम विड्थ। मैं कहता हूँ जितने भी कॉलम हैं, अगर मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट किया हुआ है तो फिक्स कॉलम विड्थ करूँगा तो ये एरिया खाली हो जाएगा। यहाँ पे आपको कहेगा यहाँ पे आप लिखो आपने कितनी रखनी है। तो मैं कहता हूँ यार सबके कॉलम की विड्थ 2 कर दें फ़िलहाल। 2 करके मैं इंटर करूँगा, देखिए इसने सबको 2 कर दिए, ये बड़ा हो गया थोड़ा। ठीक है, मैं दोबारा यहाँ पे गया। अब मैं करता हूँ भाई इसको आप कर दें, सॉरी,
और दोबारा यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं फिक्स कॉलम विड्थ, और यहाँ पे हमने जो है ना, आप इसको फिक्स कर दिया और आपने इसको 0.5 रखना है, 0.5 इंटर करेंगे तो ये 0.5 छोटा हो जाएगा। अब ये लिखाई को नहीं देखेगा कि लिखाई कितनी आ रही है, अगर लिखाई इसकी विड्थ में एडजस्ट होगी तो ठीक है, वरना इसको तोड़ के अगली लाइन में रख देगा। ठीक है जी। एक दूसरा तरीका आपने मुझे बताया था, मुझे भूल गया था। पहले मैंने पूछा था, उससे प्रैक्टिस नहीं की ना। जैसे ये नाम लिखा हुआ ना आपने, आपका मतलब ये बिल्कुल दरम्यान में था, थोड़ा फासला भी दिया हुआ था, दरम्यान में भी था, वो मैंने तो उसके साथ किया था ना, क्या कहते हैं, आपने मुझे बताया था, मुझे भूल गया। दोबारा बताना वो किस तरह करना है इसको, पिछले सबक में था वो ये तक आप उसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ से लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन होते हैं ना लेफ्ट, ये सेंटर के। अच्छा जी जी जी। मतलब ये कि जो ये वाला सेंटर होता है, ये लेफ़्ट राइट से भी सेंटर, ऊपर और नीचे से भी सेंटर। अब अगर आप इसको बड़ा भी करेंगे तो ये सेंटर में रहेगा। ठीक, ये पूछे थे ना लेआउट में जाके। हाँ जी 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 जी। लेआउट में जाके अलाइनमेंट के ग्रुप के अंदर ये एक ऑप्शन आता है आपके पास। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गई ऑटो फिट। जी जी। ऑटो फिट में क्या है कि आपको एक फिक्स कॉलम फिक्स कर सकते हैं किसी को भी उसको। तो नॉर्मली ये नॉर्मली रहता है, मतलब जितना आपने रखा है ना उसी में रहेगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। हाँ, किसी की चेंज करनी हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, बात का देखें, एक और चीज़ देखें, जब मैंने इसको डबल क्लिक किया ना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को, तो देखें अभी इसके मुझे इसने ऑटोमेटिकली थोड़ा सा दाएं जगह छोड़ी है, थोड़ी सी बाएं छोड़ी है। अब मुझे महसूस हो रहा है यार ये मज़ीद छोटा भी हो सकता है, लेकिन ऑटोमेटिकली उसने इसको इतना ही किया, तो फिर हम इसको मैनुअली कर सकते हैं इस तरह से करके। अच्छा, बाज़ को ऐसा होता है कि आपसे मैनुअल भी ऑपरेट नहीं हो रहा होता है। मैनुअली करने के क्या है कि आप उसको खिसकाते हैं तो ज़्यादा ही अंदर खिसक जाता है, दूर करते हैं तो ज़्यादा ही दूर हो जाता है। तो फिर आप इसको यहाँ से एडजस्टमेंट करते हैं। जैसे चौड़ाई है तो एक कॉलम की अभी क्या है 0.98 है, तो मैं इसको पकड़ के डिलीट करूँगा और हम करेंगे 0.96 करेंगे, इंटर करूँगा तो देखें इसको अभी भी गुंजाइश है। तो आप इसको कॉलम को दोबारा सेलेक्ट कर लें, फिर दोबारा से, अब सॉरी, अच्छा वो तो गलत हो गया था। ये अब देखें, अभी इसकी जो विड्थ है वो 0.45 है, सही है। तो पहले 9.8 थी, वो मेरे ख्याल कॉलम दूसरा हो गया था मेरे पास, ये वाला सेलेक्ट हो गया था। तो अब इसकी बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो अब इसकी जो है ना 0.45 है, तो इसको मैं सेलेक्ट किया। इसको मैं मज़ीद कम करना चाहता हूँ तो मैं 3 करके देखता हूँ। 0.3 किया, इंटर किया तो देखिए ज़्यादा हो गया। अब मैं करूँगा 0.35, इंटर किया, अभी भी गुंजाइश है। तो फिर 0.36, अभी भी गुंजाइश है, तो 0.38 कर दें। तो ये बताने का मकसद ये है कि जहाँ पे बाज़ का हम ऐसे परफॉर्मा डिज़ाइन करते हैं जहाँ पे डाटा ज़्यादा होता है, कॉलम ज़्यादा होते हैं, पेज हमारे पास जगह कम होती है, फिर वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम कोई एक पॉइंट का भी कहीं से जगह बच रही हो तो निकालते हैं, ताकि चीज़ें एडजस्टमेंट उनकी आसानी से हो जाए। तो वहाँ पे जब आपने करना हो तो फिर आपने बहुत ही बारीकी से यहाँ पे जो है इसकी सेटिंग करनी होती है। तो मतलब एक हम, अच्छा चलो 0.4 रखते हैं, तो 0.4 भी सही नहीं है, तो फिर 0.42 कर देंगे। 44 ही आएगा, पहले 45 था ना। 44 ही आएगा। चलें 44 पे आ गया, ठीक है, गुड। 43 पे भी ठीक आ गया, 3 पे भी ठीक आ गया। हाँ। तो इस तरह से हम इसकी एडजस्टमेंट करते हैं, जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ से हम इन नंबर्स की मदद से भी कर सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ से भी आप हाइट बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर बढ़ानी है तो आप क्या करें, इसको इस तरह से बढ़ा सकते हैं, कम करनी हो तो इस तरह से इसकी ऊंचाई और जो है ना वो कम कर सकते हैं इस तरह से करके। और इसी तरह से जैसे कॉलम में होता है ना कि आप कॉलम की विड्थ कंट्रोल करते हैं, इसी तरह से आप अगर रो चौड़ी करनी तो रो भी चौड़ी यहाँ से करते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें ये आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है और आपके पास ये रो जो है ये बड़ी है। अब ये जो बड़ी है ना, ये आपने इंटर करके बड़ी नहीं की, ये आपने बड़ी की है यहाँ से इसकी वैल्यू बढ़ा के। तो अब मैं चाहता हूँ नहीं यार ये इतनी बड़ी नहीं करनी, मैं चाहता हूँ जितनी लिखाई लिखी है उसके अंदर ये एडजस्ट हो जाए। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से ऑटो कंटेंट, सॉरी ये तो ऑटो हो गया, इसमें रो के लिए किधर आएगी,
अच्छा, रो के लिए इसमें नहीं है भाई, तो फिर आप उसको यहीं से मैनेज करेंगे, यहाँ से कम ज़्यादा करके। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है, ये देखें, जैसे फ़र्ज़ करें आपने ये कॉलम्स लगा दिए, जी अब आप चाहते हैं ये सारे कॉलम, कोई छोटा आ रहा है कोई बड़ा आ रहा है, बाज़ का तो ऐसा होता है कि हमें कॉलम हर एक बराबर रखना होता है, इक्वल ही हो, सारे कॉलम की जो चौड़ाई है वो एक जैसी हो, या सारी रोज़ की जो हाइट है वो एक जैसी हो। बाज़ का जब डाटा ज़्यादा होता है ना, तो फ़र्ज़ करें जैसे ये है, किसी में डाटा कम है किसी में ज़्यादा है, इस तरह से करके। इस तरह से डाटा ज़्यादा है। अब क्या नहीं, हम कहते हैं ये तो बहुत बुरा लग रहा है, अब करो क्या, कर ऐसा कर दो कि सारे एक ही जैसी इनकी हाइट हो जाए, और जो हमारा ये जो कॉलम्स है इनकी एक ही जितनी चौड़ाई हो जाए, ताकि देखने में खूबसूरत लगें। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, पहले कॉलम सेलेक्ट कर लिए, तो ये इसके सामने जैसे विड्थ और हाइट है ना, इसके सामने आपके पास ऑप्शन मिलते हैं, ये विड्थ है, इसके सामने लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। इसका मतलब है कॉलम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो सारों को। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना, तो देखिए ये सारे एक जैसे एडजस्ट हो गए। पहले कोई छोटा था कोई बड़ा था, जब मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कॉलम किया तो ये सारे इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। सही है। अब देखें हर कॉलम की जो विड्थ है वो 0.86 है, इसकी भी 0.86 है, इसकी भी 0.86 है, इसकी भी 0.86 है। जबकि इससे पहले क्या था, इससे पहले इसकी 0.64 थी, इसकी 75 थी, इसकी 793 थी, इसकी कुछ और थी, इसकी भी 93 थी। लेकिन जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स करते हैं तो ये सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इस तरह से करके। इसी तरह से जब आपका रोज़ में डाटा लिखा होता है तो आप कहते हैं सब रोज़ को इक्वल कर दो, ये कोई छोटी कोई बड़ी ऐसा अच्छा नहीं लग रही, तो एक जैसी होनी चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूट रोज़ को करेंगे, देखिए सबको एक जैसा कर देगा। अब यहाँ पे लिखाई कम लिखी हुई है, लेकिन उसने क्या किया, ऊपर वाली रो को नीचे वाली रो को देखा और सबका साइज़ जो मैक्सिमम जिसका बड़ा साइज़ था ना उसी के बराबर सबको कर दिया। तो बाज़ का हमें ये ज़रूरत पड़ती है कि जहाँ पे डाटा हम चाहते हैं यार खूबसूरती भी रहे और डाटा भी अच्छा लगे, तो वहाँ पे हम ये ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बाज़ का तो ऐसा होता है जैसे एक की कॉलम का आपने दो में किया होता, आपने कहा यार सारों को नहीं करना, जैसे ये दो कॉलम्स है ना आखिर वाले, तो आपने इसको बना लिया, बाद में कहा यार ये आखिर के दो कॉलम ये बराबर होने चाहिए, तो बस आप इन्हीं दोनों को सिलेक्ट करें, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स कर दें, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। आपने कहा यार बस ये दो रोज़ ही एक जैसी होनी चाहिए, तो दोनों को सिलेक्ट करें, डिस्ट्रीब्यूट रोज़ करें, तो ये दोनों एक हाइट की हो जाएंगी। जी ठीक है। जी। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे है जनाब हमारे पास ऑप्शन अलाइनमेंट के, तो मैंने आपको बता दिया कि मतलब जैसे आपने ये भी टॉप है और लेफ़्ट है, मतलब उल्टे हाथ पे ऊपर की तरफ, ये टॉप सेंटर दरमियान में और ऊपर की तरफ, टॉप राइट सीधी तरफ लेकिन ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये अलाइनमेंट है। अभी क्या ये टॉप पे लगा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। देखिए ये भी ना टॉप पे लगा हुआ है, ऊपर की तरफ लगा हुआ है, ऊपर की तरफ है और उल्टे हाथ पर है, फिर ऊपर हो गया और सेंटर में हो गया, ऊपर हो गया और सीधी तरफ हो गया। अब ये क्या हुआ, सीधी तरफ लेकिन दरमियान में, सेंटर में भी, ऊपर नीचे से भी दरमियान में, सीधी तरफ उल्टी तरफ लेकिन दरमियान में, उल्टी तरफ लेकिन नीचे, उल्टी तरफ लेकिन नीचे की तरफ है और सेंटर में है, और नीचे की तरफ है लेकिन सीधे हाथ की तरफ है। तो ये इसकी 6 अलाइनमेंट्स होती हैं। तो टेबल में जब हम यूज़ करते हैं तो उसको इस्तेमाल करते हैं सेंटर में करने के लिए, ये आपको पहले भी बता दी। उसके आगे है टेक्स्ट डायरेक्शन। बाज़ का तो हमें ज़रूरत महसूस होती है कि हमारा जो टेक्स्ट है ना ये थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा हो, इसकी डायरेक्शन चेंज हो। जैसे क्लास से भी तो नेम सीधा लिखा हुआ है ना, मैं कहता हूँ नेम उल्टी तरफ थोड़ा सा तिरछा लिखा हो। कैसे लिखा हो, या ऊपर की तरफ लिखा हो। जो आप पूछे थे ये कैसे लिखेंगे, तो ये देखेंगे ऐसे लिखेंगे, ये इस तरह से नेम लिखा हो या इस तरह से लिखा हो। डायरेक्शन इसकी ये चीज़ समझ में आ रही है? जी जी। एक दफ़ा क्लिक करेंगे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे हम अटेंडेंस वगैरह बनाते हैं ना, अब आपको बना के दिखाता हूँ एक छोटा सा टेम्पलेट। जैसे फर्स्ट करें मैंने हाज़िरी की रजिस्टर बनाना है बच्चों का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सीरियल नंबर, नेम,
आगे क्या लिखना है, मुझे तारीख ही तो लिखनी है खाली, या फ़र्ज़ करें कि अगर मैं पूरे साल का मुवाजना करना चाह रहा हूँ तो यहाँ मैं लिखा जनवरी, इलियास भी आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है? आवाज़ नहीं आ रही हज़रत। अभी आ रही है? अब आवाज़ ये स्क्रीन चली गई, अब आ गई, ठीक हो। जी जी, अब ठीक हो गया। अब मैं फ़र्ज़ करें देखें पूरे साल का ना हाज़िरी का बच्चों का नाम के बाद जनवरी लिखा, अच्छा, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये बना लिए मैंने। अब ये मेरे पास डाटा बहुत ज़्यादा है। फ़र्ज़ करें मैं कह रहा हूँ यार इस हर बच्चे की ना पूरे साल की अटेंडेंस मैंने यहाँ लगानी है कि भाई जनवरी में इसकी कितनी फ़ीसद थी अटेंडेंस, फरवरी में कितनी, ये सारी। और मेरे पास आहिस्ता आहिस्ता जब आप बनाते हैं तो जगह कम पड़ जाती है, या इसी तरह से आपके पास कोई ऐसा डाटा होता है जहाँ पे आपको लिखना होता है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं, सबको सिलेक्ट किया, इनकी डायरेक्शन क्या कर दी, चेंज कर दी, लेआउट में गए, डायरेक्शन चेंज कर दी इस तरह से करके, या इस तरह से करके। अब क्या होगा, अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि जगह कम घेरेंगे। अब मैं इसको पकड़ा और मैंने इसको कहा ऑटो फिट में कंटेंट कर दें, ये देखें। तो इसमें क्या है कि आपके पास कॉलम सब ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि नीचे आपने सिर्फ नंबर ही तो लिखने हैं। ये जैसे फ़र्ज़ करें बच्चों का आप रिज़ल्ट बना रहे थे, या मैथ, इंग्लिश, फ़िज़िक्स, ये सारे सब्जेक्ट लिख दिए, तब अगर आप लंबाई में करके लिखते हैं तो वो जगह ज़्यादा घेरते हैं, अगर आपके उसमें ज़मीन ज़्यादा है, या अटेंडेंस बना रहे हैं तो उसमें आप ज़्यादा हो जाती है। हाँ, तो इसमें क्या है कि आप इनको इस तरह से करके रख सकते हैं, और बाकी नीचे जो डाटा फिल करना है वो कर दें। बाज़ का हमारे पास ऐसा डाटा आता है टेबल्स के अंदर कि जिनके अंदर कॉलम ज़्यादा होते हैं, और नीचे उसके हमने जैसे उसको फिल ही करना होता है 1 2 3, या उसके नंबर्स ही डालने होते हैं। तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करते हैं। अब ये नाम है तो नाम का तो हम बड़ा रखेंगे ताकि बच्चे का नाम पूरा आ जाए, तो नाम वाले को बड़ा कर देंगे। अगर क्लास वाला होगा तो उस क्लास वाले को भी बड़ा, या फादर नेम भी होगा, अब्बू का नाम, तो वो बड़ा रख देंगे। और बाकी जो चीज़ें जिसमें थोड़ा चीज़ें आनी है तो उसको हम इस तरह से उसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे ताकि जगह भी कम घिरे और जो है हमारा डाटा भी पूरा आ जाए। तो बाद में आप इनको पकड़ के इस तरह से सेंटर में कर सकते हैं, यहाँ से यूँ सेंटर कर दें। ठीक। तो ये टेक्स्ट डायरेक्शन थी। आगे देखें सेल मार्जिन होता है। सेल मार्जिन क्या है कि सेल का मार्जिन कितना होगा। सेल मार्जिन का मतलब जैसे टॉप है ना, टॉप, इसके ऊपर कितना वो जगह खाली छोड़नी है आपने एक सेल के अंदर। और इस तरह जो शुरू हो रहा है, देखें शुरू से थोड़ी सी स्पेस नज़र आ रही है ना आपको, ये लाइन से बिल्कुल जुड़ा नहीं हुआ। ये इसलिए नहीं जुड़ा हुआ क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसने कुछ स्पेस ऐड किया हुआ है। जी जी। तो अगर आप ये देखते हैं कि यार मेरा जो है वो डाटा तो ज़्यादा है, और हमने मैक्सिमम, जैसे मैंने आपको कहा ना कि मैक्सिमम करीब करना है, मैक्सिमम क्लोज करना है सेल को, ताकि हमारा सारे के सारे डाटा जो है वो आ जाए इसके अंदर। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, मैं कहता हूँ ये जो इतनी सी जगह छोड़ी है ना, ये भी ना छोड़ो, इसको और क्लोज कर दो। तो मैं यहाँ से इसको क्या करूँगा, कम कर दूँगा। ये लेफ़्ट का मार्जिन है, इसको मैं अगर ज़ीरो कर दूँ, बिल्कुल ही ये ज़ीरो कर दीजिए। अब मैं ओके करता हूँ तो देखें क्या होता है। देख रहे हैं सारे जो है ना, ये सेल का जो शुरू का जो मार्जिन है बिल्कुल लाइन के साथ जुड़ गए हैं ये। हाँ, तो अब अगर मैं इसको, अगर मुझे ये चीज़ ना पता होती ना तो हम क्या करते, देखें हम इसको करके थक जाते हैं। अब आप एक और बात भी हैरानी होगी कि जो लोग काम करवाते हैं ना, जैसे हम टीचर्स को काम करके देते हैं स्कूल में या दूसरी जगहों पे, अब वहाँ पे क्या होता है, जी। उनको प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं इसको और क्लोज़ करो। हम कहते हैं भाई इसमें जगह नहीं है, और क्लोज़ हो नहीं सकता, ये मैक्सिमम इतना ही क्लोज़ होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जगह खाली पड़ी नज़र नहीं आ रही। तो मैं कहा ये है, लेकिन ये इतना मार्जिन छोड़ते हैं। तो ऐसे पागल लोगों से भी वास्ता पड़ता है बाज़ औक़ात ना, कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इस जगह को खाली छोड़ रहे हैं। और क्योंकि जैसे हम एग्ज़ाम के परफॉर्मेंस वगैरह बनाते हैं ना, बाज़ का थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड किस्म के परफॉर्मेंस बनते हैं, तब क्या होता है कि पेज तो एक ही साइज़ का है ना, इससे बड़ा पेज तो नहीं हो सकता, तो उसी के अंदर ही करना सारा कुछ जो करना है। तो फिर वहाँ पे कोशिश होती है कि मैक्सिमम स्पेस को इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपको छोटी छोटी बारीक बातें नहीं पता होंगी तो फिर वहाँ पे लोग फंस जाते हैं।
तो ठीक है, तो यहाँ से आप यहाँ से फिर आप क्या करेंगे, सेल मार्जिन को चूज़ कर लें, और सेल मार्जिन के अंदर फिर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जो है ऊपर से कितना छोड़ना चाहते हैं। देखें बिल्कुल ऊपर से जुड़ा हुआ है क्योंकि 0 है, नीचे से भी 0 है, लेकिन लेफ़्ट राइट से थोड़ा थोड़ा मार्जिन छूटा हुआ है 0.06 का। तो आप इसको भी कम ज़्यादा करके इनके साइडों की जो है वो मार्जिन वो रख सकते हैं, लेकिन इसको ना छेड़ा करें जब तक ज़रूरत महसूस ना हो, क्योंकि कम से कम जो है ना बिल्कुल भी लाइनों से जुड़ा होना नहीं चाहिए, थोड़ा सा फासला होना चाहिए। लेकिन आपको मौजूदा खूबसूरत लग रहा है। हाँ, मौजूदा बिल्कुल ठीक है, इसको अमूमन छेड़ते नहीं है, लेकिन बाज़ का ज़रूरत के हिसाब से इन चीज़ों को इस्तेमाल करना पड़ता है कि बाज़ का हमें ज़रूरत महसूस होती है कि यार नहीं, अब जैसे हमारे पास फ़ौजी कुछ आते थे काम करने के लिए, तो उनके अंदर बड़ी वो तो 1-1 इंच का जो है ना 1-1 सेंटीमीटर का हिसाब रखते हैं, क्योंकि उनके पास बोर्ड होते हैं उसी तरह से बने हुए, तो वो जो है ना नाप के लाते हैं हर चीज़। तो फ़ौजियों से हमारा वास्ता पड़ता है, तो वो तकरीबन 10 दफ़ा आते हैं चक्कर लगाने, यार ये कॉलम बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। तो आपको इन ऑप्शंस का पता हो ताकि ज़रूरत के हिसाब से इसको जो है इस्तेमाल कर सकें। ठीक है जी जी। तो ये इसके आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं जब इसको सेट कर लें और ओके कर दें। फ़िलहाल इसको हम इसको छेड़ते नहीं, जो है वो सही है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे सॉर्ट का एक ऑप्शन है, सॉर्ट का ऑप्शन इस्तेमाल होता है। जैसे फ़र्ज़ करें आपके पास यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, अरे भैया उमर फ़हाद अरसलान, जैसे फ़र्ज़ करिए नाम लिखे हुए और नाम भी लिखे हुए और नाम के आगे कुछ डाटा भी लिखा हुआ है। जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पे लिखा हुआ है 50, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 और यहाँ पे लिखा हुआ है 8। यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है। अब सॉर्टिंग क्या है, अब जैसे ये नाम लिखे होते हैं ना, जब भी देखें हम कोई लिस्ट बनाते हैं ना, बच्चों के नाम की लिस्ट बनाई, अटेंडेंस रजिस्टर की लिस्ट बनाई, तो आपने हमेशा कोशिश हमने ये करनी होती है कि उसको एक तरतीब से रखें। तरतीब का मतलब है कि जिसका नाम ए से आ रहा है वो पहले आए, जो बी से आ रहा है वो बाद में आए, जो सी से आ रहा है वो बाद में आए। इसका फ़ायदा ये होता है जिसके पास भी लिस्ट जाएगी ना, अब किसी ने कहा यार मुझे मोहम्मद उमर को नाम के डाटा को चेक करना है, वो लिस्ट पकड़ेगा, उसने ऊपर से नज़र मारेगा यार ए बी, अच्छा ए बी देगा, उसको तरतीब समझ आ जाएगी, इस बंदे ने जो है एक तरतीब से डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। वो 3-4 पर्चों का डॉक्यूमेंट पतलेगा और सिर्फ एम की सीरीज़ में चले जाएगा, वहाँ जाके ढूंढेगा, तो टाइम बच जाता है इससे। तो इसी तरह से अगर आपने नंबर्स को देखने, तो कोशिश यहाँ पे हमने ये करनी होती है कि मैक्सिमम जो है ऐसा काम करके दें कि अगले के लिए आसानी वाला और सहूलत वाला हो। अब हम ये चाहते हैं यार मेरे पास तो जब, क्योंकि बात को जब हम लिख रहे होते हैं ना, डाटा लिखते हैं, मतलब जब डाटा आ रहा होता है हमारे पास, या कोई बंदा कागज़ के ऊपर किसी के अटेंडेंस नोट कर रहा है, लोगों के नंबर नोट कर रहा है, तो उस वक्त तो ज़ाहिर इस बात का कोई ख्याल नहीं रखता, और जल्दी में तो कौन ये ख्याल रखेगा कि यार ए वाले ऊपर लिखूँ, बी वाले नीचे, फिर सी वाले, ये तरतीब तो बाद में करनी पड़ती है ना। तो आपने क्या किया, डाटा लिखा हुआ है, बाद में आपने कहा यार इसको मैं अरेंज कर देता हूँ ताकि जो पढ़ने वाला है उसके लिए आसानी हो। तो आपने क्या करना है, इसको आप अरेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मैं ना नेम के सबको नेम को जो है वो सॉर्ट करना है। सॉर्ट का मतलब है कि इसको तरतीब देना है, बड़े से छोटे या छोटे से बड़ा। तो आपने क्या करना है, सॉर्ट में जाएंगे जी। जब सॉर्ट में गए तो उसने देखें पूरा टेबल खुद ब खुद सेलेक्ट कर लिया। दोबारा देखें, यहाँ पर था मैं और मैं गया सॉर्ट में, जब सॉर्ट किया तो पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया। पूरा टेबल सेलेक्ट करने के बाद उसका फ़ायदा ये हुआ, इसको पता चल गया यार इस टेबल के अंदर हेडिंग्स कितनी हैं। ये सारी हेडिंग्स है जो पहली रो में होती हैं, ये सब हेडिंग्स होती हैं। इसको हेडिंग्स भी कहते हैं, इसको फील्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो अब उसने क्या किया, देखें सारी हेडिंग्स उसने यहाँ रख ली अपने पास। ये सारी हेडिंग्स जो थी ना, सीरियल नंबर, नेम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सारी हेडिंग्स ने अपने पास यहाँ नोट कर ली। कि वो ये समझता है कि जो आपने पहली हेडिंग में लिखी ना, वो हेडिंग्स लिखी हैं। अब बात को अब देखें, जब हमने काम करना होता है तो कोशिश करनी है कि पहली रो जो होगी उसके अंदर हमने हेडिंग्स लिखेंगे, उससे उसको पता हो कि यार इसके नीचे जो डाटा आ रहा है वो किस चीज़ के बारे में आ रहा है। अगर आपने पहले से नाम रख दिया ना, मतलब आपने नाम लिखना यहाँ से शुरू किया और 1 2 लिखना यहाँ से शुरू की,
तो वो पहले को छोड़ देगा, बाकी को चेंज करेगा, तो उसमें डाटा ख़राब होता है। तो हमेशा पहली रो को, पहली जो टॉप की रो होती है उसको वो हेडिंग रो कंसीडर करते हैं। तो अब क्या करते हैं, हम गए लेआउट में, यहाँ पे सॉर्ट में। अब मुझे क्या, उसने क्या, आपने क्या सॉर्ट करना है, किसको सॉर्ट करना चाहते हैं? मैं कहता हूँ मुझे नेम को सॉर्ट करना है। मैं यहाँ पे जाऊँगा और नेम को चूज़ कर लूँगा कि जो नाम लिखे हुए हैं ना मुझे वो सॉर्ट करने हैं। यहाँ पे पूछते हैं क्या जो नाम लिखा हुआ है वो आप, वैसे इसने खुद इसको चूज़ कर लिया है, उसको पता चल गया कि नेम में क्या लिखा हुआ है। देखिए टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसने खुद ही बता दिया। अगर मैं यहाँ सीरियल नंबर करता हूँ ना, देखिए यहाँ नंबर लिखा हुआ है, ये नेम किया तो टेक्स्ट हो गया, सीरियल नंबर किया तो नंबर हो गया। उसको पता है कि इसके नीचे आपने नंबर लिखे हुए और इसके नीचे आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो अगर उसको ना पता चले तो आपने बताना है भाई आप इसको जो है ये नंबर ये टेक्स्ट है या नंबर है। वैसे पता चल जाता है, ये ऑटोमेटिकली समझदार होता है, क्योंकि इसकी ये जो इसकी सॉर्टिंग होती है ना, जो इसकी तरतीब चेंज करना होती है, वो डिपेंड करती है इसके ऊपर कि टेक्स्ट है कि नंबर है। नंबर की अलग होगी, टेक्स्ट की ज़ाहिर अलग होगी। तो मैंने कहा कि नाम को सॉर्ट करना है और नाम जो है वो टेक्स्ट बेस्ड है और पैराग्राफ की शक्ल का है, क्योंकि पैराग्राफ ही लिखा हुआ है ना, जो एक वर्ड भी है वो एक पैराग्राफ ही होता है। ये मैंने आपको शुरू में बताया था। अच्छा, अब इसमें वो ये कह रहा है कि आपने इसको कैसे तरतीब देना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ जाना है, या शुरू से आखिर की तरफ जाना है, या ऊपर से नीचे की तरफ जाना है। ये असेंडिंग का मतलब होता है, कि मतलब है कि आपने कम क्वांटिटी से ज़्यादा की तरफ जाना है, या शुरू से लेके आखिर तक, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेके आपने आखिर तक जाना है। असेंडिंग का ये मतलब होता है। और एक होता है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब है कि बड़े से छोटे की तरफ आना है आपने। ठीक है, तो देखिए हमने नाम को जो है वो जो है सॉर्ट करना है, और नाम जो है वो टेक्स्ट है और पैराग्राफ भी है। असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है कि नीचे से ऊपर की तरफ जाना, या शुरू से आखिर की तरफ जाना। और डिसेंडिंग का मतलब होता है आखिर से पीछे की तरफ आना, या बड़े से छोटे की तरफ आना। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि जो नाम ए से शुरू हो रहा है वो पहले आ जाए, बी वाला बाद में, इसी तरह से तरतीब चलती रहे, ये ऑटोमेटिकली सेट कर दे। अच्छा, जब ये असेंडिंग डिसेंडिंग करता है ना, तो इसके जो सामने लिखे हुए जितने डाटा होगा उस सबको तरतीब से उठा के ऊपर नीचे करेगा। बाज़ वक़्त लोग परेशान होते हैं, अगर असेंडिंग डिसेंडिंग की तो कहीं ऐसा ना हो कि नाम चेंज हो जाए, आगे का जो डाटा वो इसका डाटा उसके आगे लग जाए, उसका इसके आगे लग जाए। तो ऐसा नहीं होता, वो पूरी की पूरी जो रो होती है ना, उस पूरे की रो को उठा के तरतीब चेंज करता है उसकी। तो जैसे मैं इसको असेंडिंग के ऊपर सेलेक्ट किया, मैं इसको ओके करता हूँ, बाकी को नहीं छेड़ना हमने। अच्छा देखिए, इसमें और भी ऑप्शन है कि आपने नेम को भी करना है और इसको भी करना है, लेकिन हम फ़िलहाल एक को करके देख रहे हैं, बस एक को ही करेंगे कि नेम को करना है, बस हमारे नाम तरतीब से आ जाए। ओके किया, तो अब देखें क्या हुआ। तीसरे वाले को उसने पहले पे किया क्योंकि वो ए से आ रहा था, अरसलान, और फ़हद जो है वो ए के बाद आता है, और उमर जो है वो यू है तो वो आखिर में। जो ये उमर था इसके 50 नंबर थे, तो ये 50 ही हैं। देखें, पहले ऐसा था तो उमर के 50 थे, और अब ऐसा है तो अब ये 50 ही हैं। उमर का जो सीरियल नंबर है वो 1 था तो 1 ही है उसके सामने, इसका 3 था तो इसके सामने 3 ही है। तो इस तरह से आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यार नहीं, मुझे क्या करना है कि मुझे पूरे को ही चेंज करना है, मतलब मैं कहता हूँ ऊपर से नीचे की तरफ चले जाएँ, तो सॉर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। और अब मैं चाहता हूँ कि भाई नेम को ही करना है, लेकिन डिसेंडिंग करना है, मतलब जो जेड से शुरू हो रहे हैं वो पहले आएँ, फिर एक्स वाले वाई वाले, इस तरह से चलता जाए। ओके करेंगे तो देखिए यू पहले उमर, जैसे जो तरतीब थी पहले उमर फिर फ़हद, इस तरह से तरतीब चलती जाएगी। तो इस तरह से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं यार नहीं, बास का जैसे बच्चे हैं ना, अब हमसे कहा जाता है जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा नंबर लिया ना पहले उसका रिकॉर्ड रखो। तो हम क्या करते हैं, किसी भी कॉलम में आप कर्सर रखें, इसमें कोई फ़ायदा, या तो आप पूरा टेबल सेलेक्ट कर लें या कहीं पे भी कर्सर रखें, कोई उससे मसला नहीं, क्योंकि जब हम शॉर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली सब कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब मैं कहता हूँ कि जनवरी में, यहाँ से मैं जाता हूँ जनवरी में मुझे नंबर्स हैं और असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग दिखाओ, मतलब जिसका सबसे ज़्यादा नंबर है ना वो ऊपर कर दो। तो डिसेंडिंग किया, ओके किया, तो देखें जनवरी में क्या है कि उम्र के ही ज़्यादा हैं, 50 हैं। तो क्या कि जो अच्छे बच्चे हैं उनके नंबर पहले आ जाएँ, फिर कम वाले बाद में तरतीब चले। तो जैसे आपकी ज़रूरत होगी वैसे हम इसको सॉर्ट करेंगे। इसी तरह मैं कहा नहीं भाई मुझे जनवरी का डाटा तो चाहिए, लेकिन पहले कम वाले आएँ फिर ज़्यादा वाले आएँ, तो फिर आप इस तरह से कर लें, पहले जिसके कम होंगे वो पहले आ जाएगा, फिर
बड़ा, फिर बाद में उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से तरतीब चलती जाएगी। ये जो सीरियल नंबर है ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना, सीरियल नंबर हाँ, जो है, वो फिर आपको ये दोबारा, उल्टा हो जाएगा ना। हाँ, वो फिर आपको दोबारा लगाना पड़ेगा। उसमें क्या होता है कि जैसे आपने कहा ना चेंज हो गया, तो आप उसको डिलीट कर देंगे। ये अगर तो आपने ऑटोमेटिक सीरियल नंबर लगाए होंगे ना, जैसे फर्स्ट करें मैंने यहाँ से तीनों को सिलेक्ट किया और होम में गया और यहाँ से मैंने सीरियल नंबर ऑटोमेटिक लगा दिए, फिर तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर आप सॉर्ट करते जाएँ। ये ऑटो, क्योंकि ऑटो होंगे तो खुद ही खुद एडजस्ट होते जाएंगे। देखें ज़रा, अगर मैं कहता हूँ भाई जनवरी में क्या करो, डिसेंडिंग करें, तो देखें सीरियल नंबर को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक लगे हुए हैं, वो खुद अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आपने हाथ से मैनुअल लगाए होंगे ना 1 2 3 करके, वो फ़र्क पड़ेगा उसमें। लगाने, हाँ जी, वो लगाने ऑटो है ना, लगाने तो ऑटो होते हैं ना। हाँ, तो बस जब ऑटो लगाएंगे ना, तो उसमें क्या है कि फिर वो चेंज नहीं होगा, वो तो आपको उसकी बाकी चीज़ें चेंज होंगी, वो चेंज नहीं होगा, वो अपनी तरतीब खुद ब खुद सेट करता रहेगा। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़ भी इसमें, एक क्राइटेरिया और भी देख लें। मैंने कहा सॉर्ट भी करना है मुझे। एक तो सॉर्ट ये करो कि जो नाम के हैं उसको ए से लेके जेड तक कर दो, असेंडिंग कर दो। जिसमें ए आ रहा है वो बड़े ए वाले नंबर वाले जो है ना, ए से जिसका नाम आ रहा है वो पहले आए, फिर बी वाला, फिर सी वाला। लेकिन मुझे ये भी करना है कि भाई ऐसा करो कि जनवरी में जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं, जनवरी में जिसके नंबर ज़्यादा हैं, वो भी ऊपर आएँ। तो मैं क्या करूँगा, ए वाले नाम में मुझे ए वाले ऊपर चाहिए और जनवरी में मुझे जिसके नंबर ज़्यादा हैं वो ऊपर चाहिए। ठीक है, 2 क्राइटेरिया दे दिए मैंने इसको। अब वो क्या करेगा, यहाँ से कोशिश करेगा कि जो ए वाले हैं वो ऊपर रहें, यहाँ से कोशिश करेगा कि जिसके ज़्यादा नंबर है वो ऊपर रहें। तो वो अब यहाँ पे ये वो खुद ही एडजस्ट कर लेगा कि इन दोनों क्राइटेरिया में जो जो मैच करता जाएगा उसको तरतीब चेंज कर लेगा। अब चेक करते हैं करके क्या करता है ये। अब इसने देखो जो तरजीह दी है ना वो पहले वाले को दी है, दूसरा इसने इग्नोर कर दिए। वो इसलिए इग्नोर किया, देखें इसमें एक तरतीब इसने दी हुई है, सॉर्ट बाय। पहले किसको सॉर्ट करना है, इसको करना है, देन बाय। पहले आपने इसको तरतीब चेंज करनी है, उसके बाद इसको करना है, उसके बाद इसको करना है तीसरा, उसके बाद चौथा, पांचवा, ये आप चलते जाएंगे। लेकिन क्या है, पहले वो इसी को फोकस करेगा कि ये क्या है। अब देखें इसने एक और चीज़ की क्या है, अरसलान जो है वो उसके ए से आ रहा है, ये तरतीब चेंज कर दी उसने। अब उसमें ये हुआ है कि अब ये 8 वाला था ना, क्योंकि इसके नंबर 8 हैं, ज़्यादा हैं 6 से, तो इसने इसको ऊपर कर दिया। मतलब जितनी पॉसिबल होगा उसी हिसाब से ही कर सकेगा, सारों का मुमकिन नहीं होगा। तो इस तरह से आप 2-3 क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं। ठीक है जी। इसके अंदर मज़ीद भी ऑप्शन है जो कि इनसे इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़िलहाल इसको यहीं पे छोड़ते हैं। सॉर्टिंग का इतना ही काम है कि आपको ज़्यादातर सॉर्ट करना होता है ABC के हिसाब से। उसके बाद है भाई रिपीट हेडर रो। ये ऑप्शन बड़े कमाल का है। बाज़ का आपका जो डाटा होता है ना वो 2 पेजेस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है। भाई इतना लंबा डाटा हो गया तो 1 मिनट। इसमें बीच में कहीं फासला ज्यादा कहीं कम नहीं है, सारा एक जैसा कि मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, वो दूर से आप देखते हैं तो ऐसा लगता है। अच्छा। अब जब आप उसको नज़दीक करके देखेंगे ना तो अब देखेंगे सब में बराबर ही है तकरीबन। खैर अब जब अच्छा अब देखें, ये अगर मेरा डाटा ज़्यादा है ना तो ये 2 पेजेस पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, 6 पे जा रहा है। अब तो पहला पेज है ना, अब मैं जब दूसरे पेज पे आया हूँ, जैसे ये मेरा पहला पेज, ये दूसरा पेज। अब दूसरे पेज पे जब आया ना तो यहाँ पे इसके ऊपर हेडिंग्स नहीं आ रही। अब मुझे पता नहीं चलता यार यहाँ पे ऊपर क्या लिखा था, ये नाम है या ये नाम तो खैर पता ही होगा, पहला नाम क्या है, आगे जनवरी है, फरवरी है, या क्या डाटा लिखा हुआ है। बाज़ वक़्त इंसान भूल जाता है अगर अगले पेज पे आप काम कर रहे हैं या अगले पेज का प्रिंट आउट लिया तो एक बंदा देख रहा है यार यहाँ पे किसके नंबर लिखे हुए हैं, फिज़िक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, किसके हैं, तो उसको पढ़ के फिर पिछले पेज पे आके देखना पड़ता है यार पहले कॉलम में क्या लिखा हुआ है। जी जी। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका एक ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं रिपीट हेडर रो का।
ये ऑप्शन है रिपीट हेडर रो। आपने क्या करना है, इसके ऊपर कहीं भी एक कॉलम क्लिक कर लें, मतलब कर्सर के टेबल के अंदर आपका कर्सर हो, तो आपने क्या करना है, रिपीट हेडर रो के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब देखिए ये प्रेस हो गया। इसका मतलब है कि जो पहली रो होगी ना, हेडर रो होगी, जिसके ऊपर आपने हेडिंग्स लिखी हैं, वो 10 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, 2 पेजेस का है या 100 पेजेस का है, ये पहली रो सबके ऊपर आएगी। देखें ऑटोमेटिक हो जाएगी, ऑटोमेटिक आएगी। ये पहली रो, ये देखें, ये प्रेस हो, बस आपने इसको बीच में रख के वहाँ से उसको प्रेस करना है। हाँ, बस आपने कहीं पे रखना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है बस। अभी देखिए ये प्रेस हो गया, दबा हुआ है। तो अब आप जब दूसरे पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे देखें ये रो आ रही है ऑटोमेटिकली। अभी ये नंबर्स होते हैं ना, ये खुद ब खुद एडजस्ट कर लेंगे, इसको कोई इशू ही नहीं है। अब आप जितने पेजेस जाएंगे तो ये हर पेज के ऊपर ये आ रहा होगा। तो इस तरह से आप जो है रिपीट हेडर रो को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का ऑप्शन है ये। अब बाज़ का तब अगर किसी को पता ना हो तो वो क्या करते हैं, इसको कॉपी कर करके हर पेज के ऊपर जाके लगाते हैं। जब ऐसा आप करते हैं ना तो फिर मसला होता है कि अगर यहाँ पे कोई लिखाई ज़्यादा हो गई या कम हो गई, बाद में सेटिंग करते हुए लिखाई कम ज़्यादा हुई या कॉलम कम की विड्थ कम ज़्यादा करने से लिखाई ऊपर नीचे हुई ना, तो फिर वहाँ से वो फिर लाइन चेंज होती रहेगी, ऊपर उतर जाएगी, कभी पहले पेज पे वापस आ जाएगी। तो इससे बचने के लिए बेहतर है कि आप इसको इस्तेमाल करें, जिसको ऑप्शन दिया हुआ है रिपीट हेडर रो का। अच्छा, आपने कहा यार ये नहीं मुझे करना, सीधा सीधा रखो बस, ज़रूरत नहीं है मुझे हेडिंग रो हर पे, तो फिर आप इसको दोबारा टिक कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे फ़र्ज़ किया मैं इसको अनचेक किया, तो अब देखिए जब मैं दूसरे पेज पे जाता हूँ तो अब वहाँ से वो हट चुकी है हेडिंग। ये देखिए, जी जी, तो ये कमाल का ऑप्शन है रिपीट हेडर रो। अच्छा, आगे एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन आ रहा है। आगे एक ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टू टेक्स्ट का। जैसे आपके पास टेबल है ना, तो इसके अंदर एक ऑप्शन आपको मिलेगा। ये सिस्टम स्लो हो गया काफ़ी। टेबल, इसमें लेआउट, और लेआउट के अंदर आपके पास एक ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। जैसे फर्स्ट करिए आपके पास टेबल बना हुआ है ना, तो आप चाहते हैं ये टेबल ख़त्म कर दो, ये लिखाई को नॉर्मल लिख दो, जैसे नॉर्मल लिखाई लिखी होती है, तो आप वो काम कर सकते हैं। कैसे? जैसे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके बाकी फालतू सब हटा देता हूँ। अब जैसे ये लिखा हुआ है ना, मैंने कहा यार ये जो हेडिंग्स लिखी हुई है ना, इनको नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दो, बस आम जैसे लिखाई थी वैसी टेबल से बाहर निकाल दो। लेआउट में जाएंगे, कन्वर्ट टू टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तो अब आपसे ये पूछेगा कि आपने इसको कैसे अलग करना है। क्या आप ये चाहते हैं कि इसको पैराग्राफ की सूरत में अलग करें? पैराग्राफ का मतलब ये है ऊपर सीरियल नंबर, उसके नीचे नेम, उसके नीचे जनवरी, उसके नीचे फरवरी, उसके नीचे मार्च, ये पैराग्राफ स्टाइल होता है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, टैब का। टैब का मतलब क्या है कि सीरियल नंबर, एक टैब, फिर नेम, फिर दूसरा टैब, फिर जनवरी, फिर तीसरा टैब, फिर फरवरी, फिर टैब, फिर मार्च, ऐसे आमने सामने रखेगा लेकिन टैब टैब देता जाएगा बीच में। तीसरा क्या है कि हर एक के बाद एक कॉमा लगा दे, जनवरी कॉमा फरवरी कॉमा मार्च, इस तरह से। और चौथा क्या है कि आप खुद डिसाइड करें। आपने कहा यार हर एक के बीच में डैश लगा दो, या हर एक के बीच में ये वाली साइन लगा दो, ये आपके ऊपर है। फ़िलहाल हम कहते हैं पहले पैराग्राफ वाला करके देखते हैं। पैराग्राफ के ऊपर क्लिक किया, ओके किया, तो देखिए ऐसे सारों को ना पैराग्राफ के स्टाइल में रख दिया। इसको मैं लेफ़्ट करता हूँ, देखिए ये पहले नाम, फिर ये सीरियल नंबर, ये सारा कुछ इस तरह से आ गया। ऐसे ही है ना पैराग्राफ, ये एक पैराग्राफ हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा हो गया। जी जी जी, तो ये इसने पैराग्राफ के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है कि मैं कहता हूँ भाई ऐसे नहीं करना मुझे, आप इसको कन्वर्ट करें लेकिन टैब लगा के करें। तो टैब में क्या होगा, देखें नाम टैब्स लगाया हुआ ना आपने, तो उसने टैब्स रख दिए सामने। ये देखें, ये एक टैब लगा हुआ है, ये दूसरा टैब, स्पेस नहीं दिया, टैब इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। देखें उसने खुद ही कॉलम को जज किया और उसने ये अंदाज़ा लगाया कि हर कॉलम के बदले एक टैब लगाया है। अभी जो टैब है ना, कहीं पे टैब छोटा है, कहीं पे बड़ा है, ये इसने डिपेंड किया है कि इसके दरमियान गैप कितना था। जहाँ ज़्यादा गैप था वहाँ ज़्यादा टैब दिया, जहाँ कम गैप था वह कम दिया। और मैंने आपको बताया था जब हम पैराग्राफ पढ़े थे, यहाँ पे आप टैब खुद एडजस्ट कर सकते हैं।
जो नॉर्मल जो टैब की जो सेटिंग होती है ना, ये मैंने शायद आपको नहीं बताया। आवाज़ जी ये टैब वाली ऑप्शन मैंने आपको शायद नहीं बताई अभी ना। जी जी। तो उसने खैर हर एक के आगे जो है बीच में टैब दे दी है, तो एक तरीका ये हो गया। जी अब मैं कहता हूँ भाई टैब नहीं दो, कोमा लगा दें। दोबारा कन्वर्ट के ऊपर जाएंगे और आप यहाँ से कोमा के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब देखें वो हर एक के बीच में कोमा लगा देगा। ठीक। और इसी तरह से आप अगर आप कहते हैं यार कोमा भी नहीं दो, ऐसा करो जो मैं कहता हूँ वो दे दो बीच में, तो आप इसमें जाएंगे और आप कहते हैं यार मैं चाहता हूँ कि आप इसके दरमियान या तो डैश दे दें या आप ये साइन दे दें। ओके करेंगे तो देखिए इसने ये साइन दे दिया सबके बीच में। तो ये होता है कि आपने टेबल से टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। जब टेक्स्ट में करेंगे तो इसका खत्म आपकी आवाज़ कट कट के, दोबारा बताएं क्या कह रहे हैं। हाँ यश पे दोबारा बताइएगा क्या कह रहे थे आप। तो मैं नाम लिखे हुए थे, सीरियल नंबर और नाम और जनवरी फरवरी महीने लिखे हुए थे जो आपने। तो जब हम इसको टेक्स्ट में तब्दील करेंगे तो इसका ये जो जब इसको आप टेक्स्ट में तब्दील करेंगे तो टेबल ख़त्म हो जाएगा। हाँ जी, बस ये पूछ रहा था। हाँ बस वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ये होता है ना कि आप टेक्स्ट में कर दें। बाज़ का ज़रूरत पड़ती है टेक्स्ट में करने की, तो फिर हम इसमें टेक्स्ट में कर लेते हैं। अब जैसे हमारे पास टीचर पेपर लेके आती है ना बना हुआ, अब उसमें मसला ये होता है और कोई टेबल के अंदर होता है, कोई बगैर टेबल के कॉपी पेस्ट किया होता है, कुछ कहाँ से कुछ कैसी फॉर्मेटिंग होती है। तो हम कहते हैं सबको एक जैसा करें, तो जो टेबल के अंदर होता है उसको पहले हम नॉर्मल टेक्स्ट में करते हैं ताकि हम सबको फिर इकट्ठा एक तरतीब से टेबल के अंदर लेके जाएं। तो जब आप किसी चीज़ को टेबल से टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं तो फिर वो टेबल ख़त्म हो जाता है, फिर वो चीज़ नॉर्मल टेक्स्ट में आ जाती है। ठीक है जी। अच्छा, इसी में एक और ऑप्शन भी देखें। जैसे फ़र्ज़ करें आपके पास एक नॉर्मल ऑप्शन था, जैसे अबे यार एक तो ये उर्दू में लिखी नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। अगर आपके पास ऐसी लिखाई लिखी है और बाद में आप चाहते हैं इसको टेबल में कन्वर्ट करें, वो तो आपने खुद ये तो टेबल से टेक्स्ट में किया था ना। अब आपके पास ये कि टेक्स्ट लिखा हुआ है पहले का, इसको आप चाहते हैं टेबल में कन्वर्ट करना। जी। तो बजाय ऐसे कि आप इसको टाइप करें, आप इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट करने के बाद टेबल में, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपसे ये वही चीज़ें पूछेगा दोबारा से। एक तो ये पूछ रहा है कि यार इसको आपने कितने हाँ दोबारा बताएं करना कहाँ से है, क्योंकि स्क्रीन हाँ मैं बता रहा हूँ। आपने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट के अंदर टेबल में, टेबल के अंदर आपको तीसरा ऑप्शन मिलता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शंस खुल जाते हैं। आ रही है आवाज़? जी लियास भी आवाज़ आ रही है? करना है। आपने क्या किया, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, इंसर्ट में गए, टेबल में,
और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आपके पास खुलते हैं। जी हजरत। आगे स्क्रीन ये ऑप्शन नज़र आ रहा है? अभी भी अब नहीं आ रही है। अब आ रही है, ठीक है। तो आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, इंसर्ट में, अब आ रही है। ठीक है। जी जी ठीक है, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, इंसर्ट में गए, टेबल में, कन्वर्ट टू टेक्स्ट टू टेबल, इसके ऊपर क्लिक किया तो ये ऑप्शन आ गया आपके सामने। अब इसमें देखें, ये पहले कह रहा है कि आपने इसके कॉलम कितने रखने हैं, 1 कॉलम रखना है, 2 रखने, 3 रखने हैं। अब मुझे पता है कि इस सब के मैंने अलग अलग नाम का अलग कॉलम होगा, फादर नेम का अलग, इसका अलग, इसका अलग, तो मतलब 4 कॉलम बनेंगे ना। तो मैं कहता हूँ इसके कॉलम हमने 4 रखने हैं, तो मैंने 4 कर दिया इसको। अब आगे ये पूछ रहे हैं कि कॉलम विड्थ कितनी है, वो तो ऑटो रहने दें, ठीक है। जी जी। और अब दूसरा यहाँ पे नीचे देखें, जो नीचे के ऑप्शन है, ये पूछ रहा है कि जो आपका डाटा लिखा हुआ है किस तरह से लिखा हुआ है, क्या ये पैराग्राफ की सूरत में लिखा हुआ है, या इनके दरमियान कोमा है, या इनके दरमियान टैब है, या इनके दरमियान कोई और ऑप्शन दिया हुआ है। तो अब उसने हालांकि ख़ुद समझ लिया कि ये पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, ऊपर से नीचे पैराग्राफ, हर एक वर्ड एक अलग लाइन में लिखा हुआ है ना। तो हमने कहा कि भाई हमारा ये टेक्स्ट ये पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है। अब मैं ओके करता हूँ तो देखें ये 4 कॉलम्स बना देगा। अब आप इसके अंदर काम करते जाएं। जी जी। तो ये चीज़ समझ में आई? वही जो आपने पैराग्राफ खोला वही नजर आया बस, अब जाके ये वो टेबल बना है। तो वो कैसे बना ये नहीं समझ आई? टेबल में तो चले गए थे, इंसर्ट में तीसरी जगह पे चले गए थे, वो समझ वहाँ तक तो आ गई थी। हाँ ठीक है, अब दोबारा देखें एक दफ़ा, यहाँ पे गए, यहाँ पे और यहाँ पे गए। अब ये कि ये हर एक अलग कॉलम होगा हमारे पास, तो 4 कॉलम हो गए ना। हमने इसको बताया भाई ये 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। और दूसरा ये ऑटो, और तीसरा पैराग्राफ, उसको खुद पता चल गया कि हमने पैराग्राफ की सूरत में लिखी हुई है। जी जी। तो अब मैं जब ओके करूँगा ना तो ये देखिए टेबल बन जाएगा ऑटोमेटिकली। जी जी। अच्छा, क्योंकि ये जो मसला है ना कि लिखाई से टेबल के अंदर कन्वर्ट करना, ये बहुत बड़ा मसला है लोगों का ना। क्योंकि जो अमूमन लोग काम करते हैं ना, उनको तो पता नहीं चलता, बेचारे जो आम काम करने वाला होता है वो ऐसे करता है बस टैब दे के। तो अब क्या, अगर आपके पास एक ऐसा बंदा काम लेके आ गया जिसने टैब दे के किया हुआ है काम, और ये सारा कुछ ऐसी तरतीब से चल रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है भाई, इसको, अब लोग कहते हैं इसको टेबल में कन्वर्ट कर दो, तब ये बड़ा मुश्किल है। अब आपने जब इसको देखा, आपने कहा अच्छा यहाँ भी टैब दिया हुआ है और यहाँ भी टैब दिया हुआ है, हर जगह टैब दिया हुआ है। अब आपको तो समझ आ गई। तो आपने सिंपल क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है सबको, इंसर्ट में जाना है, टेबल में जाना है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल के ऊपर जाना है। अब देखिए इसने खुद समझ लिया है, क्योंकि टैब दिए हुए थे ना बीच में, इसको पता चल गया कि यार ये 7 जगह पर टैब दिया हुआ है, तो 7 इसने खुद लगा ली कि भाई 7 कॉलम बनेंगे इसके, ऑटो रहेगा। अब इसको ये भी पता है कि इसने टैब दिए थे, इसने खुद सेलेक्ट करिए कि भाई टैब दिया हुआ है, बस आपने ओके करना है। तो देखें ये सब का सब आपका ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। अच्छा, बात टैब खत्म करने हैं, टैब खत्म करके टेबल लगाने होते। हाँ आ रहा हूँ, उधर भी आ रहा हूँ। अच्छा एक और चीज़ देखें, बाज़ का ना कहीं टैब ज़्यादा दिया हुआ है, कहीं पे कम दिया है। देखें अब यहाँ पे ना टैब छोटा पड़ रहा है, एक टैब दिया ना, एक टैब का ये गैप है, 2 टैब का ये गैप है, 3 टैब का सॉरी ये 1 टैब का गैप, ये 2 का। अब इसमें क्या किया, कहीं उसने 1 टैब दिए, कहीं 2 टैब दिए हैं। अच्छा, और कहीं 3 दे दिए गलती से, फर्स्ट में यहाँ 3 दे दिए। अब आप क्या करेंगे, अब देखें ज़रा उसको समझ वो करता क्या है। अब यहाँ पे वो थोड़ी सी मिस्टेक होगी उससे। अब आप इंसर्ट में जाएंगे, क्योंकि बाज़ का ना लोग क्या करते हैं, अब जो टैब लगा के काम कर रहा है वो तो एक अंदाज़े से टैब का फासला एडजस्ट करेगा ना,
उसके लिए उसको कहीं पे जैसे मैं करता था शुरू में, हाँ जैसे मैंने भी किए थे, मैं हाँ, टैब तो दिए थे। कहीं पे टैब दिया, कहीं पे स्पेस दे दी, कहीं पे 2 टैब दे दिए। तो अब आपने क्या करना है, इंसर्ट में गए, जी जी टेबल में गए। अब देखिए उसने क्या किया है, उसने जज कर लिया कि मैक्सिमम टैब कितने दिए हैं। देखिए यहाँ मैक्सिमम 8 हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। ये जो सबसे ज़्यादा जो टैब दिए हुए ना, ये 8 दिए हुए, ये उसने अंदाज़ा लगा लिया पहले से ही, क्योंकि ये 9 है 8 है और 9 है, सॉरी। यहाँ 9। पे मतलब यहाँ पे 2 टैब्स हैं, दो इजाफी टैब यहाँ पे भी हैं। अब उसने ये अंदाज़ा लगा लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा टैब्स कितने हैं, 9 हैं। हालांकि यहाँ पे टैब्स कम है, नीचे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है आखिरी एक लाइन में ना। जी जी तो अब आपने कुछ भी नहीं करना, आपने बस ओके कर देना है। ऑटो पे छोड़ के टैब पे हाँ, ओके ओके कर देना। दें बस। आपको एक आध लाइन आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा, यार ये लाइन बाहर निकली, यहाँ पे एक इजाफी टैब था जो उस वक्त नज़र ही नहीं आया आपको। तो आप इसको कट करें और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें, तो आपका डाटा सेट हो जाएगा। और आपने कहा यार ये तो फालतू कॉलम है, तो इसको आप सिलेक्ट करें और इसको आप डिलीट कर दें, डाटा सेट हो गया। शुरू में भी डिलीट कर सकता है हाँ, अच्छा, ये जो डाटा की जो एक होती है ना, फिनिशिंग करनी होती है। अगर आप फाइवर या अपवर्क वगैरह जो ऑनलाइन जो फ्रीलांसिंग लोग करते हैं ना, जी तो आप फाइवर पे जाके देखेंगे, आपको लोग ऐसे ऐसे मिलेंगे। काम क्या करते हैं, बस डाटा को क्या करना है, क्लीन करना है, डाटा क्लीनिंग का काम करते हैं। डाटा क्लीनिंग का मतलब क्या है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे फ़र्ज़ कर मेरा कोई बिज़नेस है, मैं कोई चीज़ें बेचता हूँ, कोई खाने पीने की या कोई कॉस्मेटिक्स की या किसी चीज़ की कोई शूज़ वगैरह बेचता हूँ। जी जी अब मैंने आगे बंदा रखा हुआ, यार ऐसा करो, इंटरनेट के ऊपर जाओ और जो जैसे फ़र्ज़ करें मैं कोई स्टेशनरी बेचता हूँ, मतलब ना बच्चों की पढ़ाई लिखाई की चीज़ें, कॉपी पेंसिलें बेचता हूँ मैं। जी अब मैं कहता हूँ यार ऐसा करो, किसी बच्चे को रखा हुआ है भाई कि आप ऐसा करें, इंटरनेट के ऊपर जाएं और जितने स्कूल मिलते हैं आपको, उन सब का एक डाटा मुझे ला के दें, मतलब उनकी ईमेल, उनका फ़ोन नंबर, वो सबकी वेबसाइट के ऊपर जाएगा, उसके फ़ोन नंबर चीज़ें नोट करके ला के देगा, ठीक है। तो या ला के दी, तो अगर वो ख़ुद बच्चा ला के दे रहा है तो वो ज़्यादा है उसको मैनेज करके देगा ना भाई, ऊपर तरतीब से यहाँ पे या स्कूल का नाम, फिर उसकी ईमेल, फिर उसका फ़ोन नंबर, उसका मोबाइल नंबर, उसका PTCL नंबर, ये सब कुछ लिख के देगा उसको। अच्छा, और बाज़ लोग क्या करते हैं कि वो ख़ुद से ना डाटा इकट्ठा करके रख लेते हैं, अपने पास सेव करते हैं, उनको पता तो होता नहीं, बस नॉर्मल कॉपी पेस्ट किया। अब फिर वो क्या करते हैं, नेट के ऊपर जाते हैं, लोग ढूंढते हैं कोई ऐसा बंदा मुझे मिल जाए जो मेरे इस डाटा को क्लीन करके दे दे। क्लीन का मतलब है कि एक तरतीब से रख के दे दे भाई, एक टेबल हो, उसके अंदर एक नाम हो, स्कूल नेम, तो उसके अंदर सारे स्कूलों के नाम आ रहे हों। एक ईमेल का हो तो उसमें सबकी ईमेल आ रही हो, फ़ोन ऐसे तरतीब से आ रहा हो। जी जी तो फ्री जो जैसे फाइवर है और अपवर्क है, इस तरह और फ्रीलांसर वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे लोगों ने अपनी आईडीज़ बनाई हुई हैं और वो ये सर्विस देते हैं भाई, डाटा क्लीनिंग की सर्विसेज अवेलेबल। तो $5 के अंदर क्या है कि आप सर्विस दे रहे होते हैं। फिर ये कि लोग आपको ऑर्डर करते हैं कि भाई ये मेरे पास डाटा है, आप कितने पैसे के, कोई कहता है मैं $3 में कर दूंगा, कोई कहता है 4 में कर दूंगा, कोई कहता है 5 में कर दूंगा। ये डिपेंड चल रहा होता है, वहाँ पे रेटिंग चल रही होती है। तो अगर कस्टमर को आपका डाटा काम पसंद आ जाए, ठीक है आप कर दें, आप करके देते हैं कि वो पहले सैंपल भेजते हैं, यार ये सैंपल, इसको करके दिखाओ ज़रा, 10 पेजेस करके दिखाएं, समझ आ जाए। तो ये लोग सर्विसेज दे रहे हैं और ऑनलाइन जो है वो अर्निंग कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। बस ये मुफ्त छोटी सी सर्विस है, क्या है कि आपने डाटा को क्लीन करके देना है। समझ आई आपको ये बात? अब आ गई, पहले बात कर तो गई, मैंने बताया भी आपको। अच्छा, तो मैंने बोला फाइवर के ऊपर और बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स हैं ना, वहाँ पे लोगों ने अकाउंट बनाए हुए हैं और सिर्फ ये सर्विस दे रहे हैं कि आप डाटा क्लीनिंग की सर्विस दे रहे हैं वहाँ पे, जी जी कि डाटा को अब लोगों के पास तो रॉ डाटा है, जैसे एक तो बेतरतीबा से डाटा लोगों ने नेट से कॉपी पेस्ट करके उठाया हुआ है। अब वो ढूंढ रहे होते हैं कोई ऐसा बंदा मिले जो उसको एक तरतीब में डाल के दे दे। अब उनके लिए $10, $20, $5, $6 ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सारे लोग सर्विसेज दे रहे होते हैं डाटा क्लीनिंग के हवाले से। जी तो इस तरह से अच्छा, अब दूसरा अब आ जाए। अब आपने कहा कि अब वो टैब्स के अलावा है, तो टैब्स के अलावा जैसे फर्स्ट करें, आपने कहा यार टैब्स में मैंने कॉमा लगाया हुआ है, जैसे पहले कॉमा आप अगर आपने लगाया हुआ है ना, तो आप कॉमा वाला कर लें।
जैसे फर्स्ट करिए मैंने जो टैब्स लगाए हुए थे ना, अगर टैब्स खत्म करें टेबल के अंदर, मैं ये बात कर रहा था। नहीं, जब आप टेबल के अंदर वो टैब्स तो ऑटोमेटिक ख़त्म ही हो जाएंगे जब टेबल लग जाएगा ना, जी जी, फिर तो मैं ये कह टैब, रहा था। हाँ फिर तो टैब ख़त्म ही हो जाएंगे। जब आपने टेबल लगा दिया ना, फिर तो टैब ख़त्म हो गया, क्योंकि टेबल टैब्स, वो टैब्स को एक कॉलम कंसीडर करके उसको ख़त्म कर देते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो तो ख़त्म हो जाएंगे। और इसी तरह आपको उसको टेक्स्ट लिखा है जिसमें कॉमास लगे हैं, तो वो आप कॉमा वाला भी कर सकते हो, जो या कोई और निशान लगा हुआ है। आप कहते हैं आप मिक्स चार, हाँ जी, मिक्स चार हो जाए तो फिर मिक्स भी हो रहा होता है, तो हर चीज़ हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसे ये है ना, आपने इनको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में गए, इसमें गए, अब देखते हैं इसके लिए क्या वो करता है। अब इसको समझ आ गई कि यार ये कॉमा के हिसाब से हम करेंगे इसको। कॉमा इसने जज कर लिए, 8 कॉलम्स होंगे। ओके करता हूँ तो देखें इसने एडजस्ट कर लिए। यहाँ पे कुछ नहीं था तो ये खाली हो गया, ये एक एक्स्ट्रा 2 खाली आ गए। तो जो आपके पास खाली हो उसको आप डिलीट कर दें। कोई आगे पीछे किससे गया हो तो उसको आप सेट करके लाइन में रख सकते हैं। जी जी। तो ये है भाई टेक्स्ट टू कॉलम और कॉलम टू टेक्स्ट। जी। ओके, अच्छा भाई, आगे बहुत ज़बरदस्त एक ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद ये टेबल का चैप्टर आपका जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे फ़र्ज़ करें ये बच्चों के मार्क्स लिखे हुए थे मेरे पास ना, अब मैं कहता हूँ इसको जमा तो कर दो आखिर में कि कितने हो गए ये। आपने क्या करना है, आखिर वाले में जहाँ आपने टोटल करना चाहते हैं, टोटल यहाँ पे कर्सर रखा कि यार मुझे ये टोटल करने हैं, यहाँ पे कर्सर रखा, बस लेआउट में सबसे आखिर में है फार्मूला। आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको इससे फार्मूला खुल जाता है। अब देखें इसने जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना, उसको पता है कि आपने सम ही करना होगा, इसको जमा ही करना होगा आखिर में, यही करना होता है आखिर में ना, आपने जमा ही करना है किसी भी वैल्यू को। तो ये उसको ये पता होता है ऑटोमेटिकली कि अगर आप किसी भी कॉलम के आखिर में कोई चीज़ फार्मूला अप्लाई करें तो वो जमा का ही होगा। तो उसने खुद ये समझ लिया कि भाई आपने इसको जमा करना है। इक्वल टू सम, और ये है अबव। अबव का मतलब है ऊपर जितनी वैल्यूज़ लिखी हैं उसको सब जमा कर दो, और कुछ नहीं करना, आपने बस ओके कर देना है। उसने जमा कर दिया इसको। दोबारा करना ये हो रहा है। आपने कहा कि आपने वैल्यूज़ को जमा करना, तो यहाँ पे आपने आखिर में कर्सर रखना है, बस आखिर में रखना है। हाँ, बस जहाँ पे टोटल चाहिए ना वहाँ रखना है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ देखें कि इसके बाद ना फार्मूले, जी जी, इसमें देखें, इसमें ना ये खाली रो ना हो बीच में। ये जब नंबर 5 की तो खाली है। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, अगर खाली हुई तो उसके सम में गलती हो जाएगी। इसको अगर यहाँ पे ना डाटा होना चाहिए, जैसे अगर आप एक 2 रोज़ खाली होंगी ना बीच में, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे फर्ज करें बाज़ का किसी के नंबर नहीं होते तो क्या है, खाली छोड़नी, तो वहाँ खाली ना छोड़े, फिर वहाँ 0 लगा दें फ़िलहाल, अगर जमा करना चाह रहे हैं, बाद में डिलीट कर दीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे जमा करें तो यहाँ पे कर्सर रखा, लेआउट में गए और यहाँ फार्मूले के ऊपर क्लिक किया, और यहाँ से हमने क्या करना है कि सम अबव जो ऊपर की वैल्यूज़ हैं उसको जमा करना है, और ओके कर दिया हमने, तो इसने जमा कर दिया 64। बाद में अपने कहा यार ये 6 नहीं है भाई, ये लिखा हुआ है 50। अब इसके ऊपर तो फ़र्क नहीं पड़ा, तो 64 का 64 ही है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे 64 के ऊपर, तो देखिए ये जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ये सिलेक्ट हो जाता है। बस एक दफ़ा क्लिक करना है। अब इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अपडेट फील्ड का, अपडेट फील्ड। अगर आपने कोई चेंजेस किए ऊपर की वैल्यूज़ में, वो करने के बाद आप इसको अपडेट करेंगे तो अभी अपने आप को अपडेट कर लेगा। लेकिन ये तो इस तरह है ना, जैसे अभी हमने जनवरी फरवरी मार्च इस तरह का ना हमने टोटल किया, सबका लेते टोटल करना। ये तो हमने ना असलान फाद उमर सब इकट्ठे किया ना इस तरीके से। असलान का करना, असलान के आगे नंबर लगे हुए सारे। ओए होए, आई ना, अब आपने किया ना काम की बात। यहाँ टोटल करना है ना। जी जी। तो आप फार्मूले पे जाएंगे, अब उसको समझ आ गया आपने क्या करना है। सम क्या करना है, लेफ़्ट करना है, मतलब क्या कि जो उल्टे हाथ में जितनी वैल्यूज उन सबको जमा करना है, बस ओके करना है आपने। हो गया? जी जी हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं।
अच्छा, आपने कहा यार मुझे सम नहीं करना, मुझे गिन के बता दो कि कितने हैं ये नंबर्स हैं ना, ये जितने नंबर्स हैं ये कितने लिखे हुए हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं, कितने हैं, या इसमें बड़ा कौन सा है या इसमें छोटा कौन सा है, ये आप कर सकते हैं। आप यहाँ फार्मूले पे जाएं और यहाँ पे इसके आय हाय आय, अच्छा ये आपको लिखना पड़ेगा, इसको छोड़ दे भाई, नॉर्मल बस सही है। हाँ यहाँ से देख लें, चलें। आपने कहा मुझे काउंट करके बताओ, बस आप यहाँ से चेंज करेंगे ना काउंट। काउंट का मतलब होता है कि सिर्फ गिन के बताओ कि कितने हैं जी जी, और ओके कर देना। अब ओह सॉरी इज़ नॉट, अच्छा एरर इसलिए आ गया क्योंकि इसमें ना इंग्लिश भी आ गई बीच में ना, नंबर्स भी आ गए, तो ये अब कॉन्फ्लिक्ट करेगा क्योंकि काउंट जो है वो इंग्लिश में गिनने के लिए अलग होता है और नंबर्स को गिनने के लिए काउंट का अलग होता है। यहाँ से गिनते हैं, मैं कहता हूँ मुझे गिन के दिखा दें, तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से हम इसको काउंट करते हैं, ओके करते हैं। अच्छा इधर भी मसला है कि वो ऊपर हेडिंग्स लिखी हैं, हेडिंग लिखा, नंबर भी नहीं लिखा हुआ हमने नीचे में। एक मिनट रुके ज़रा, इसको चेक करते हैं क्या मसला कर रहा है। नीचे नंबर देंगे तो लिखेंगे ज़रा। ओहो अब आगे समझ, अब देखें यहाँ पे मुझे काउंट करना है ये कितने हैं, यहाँ से 8, ये 50, 108 तक ना यहाँ गिनना है मुझे ना। फार्मूले के ऊपर क्लिक किया, अब इसको आपने पहले मिटाना है। देखिए जब मैं काउंट लगा रहा हूँ ना साथ, तो ये भी पहले वाला सम भी लिखा हुआ है और काउंट भी लिखा हुआ आ रहा है, काउंट भी लिखा, जी जी, वो कंफ्यूज हो रहा है उसमें। तो आपने पहले इसको डिलीट कर दें भाई, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं लिखना। अब आप यहाँ से लिखें काउंट, अब सिर्फ काउंट लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले आपने इक्वल टू लगाना है लाजमी, इक्वल टू लगा के फिर काउंट लिखना है, ठीक है। निशान लगाया, हाँ ये वाला बराबर का निशान लगाना है। उसके बाद आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है अबव, उसको बताना है कि भाई जो ऊपर वैल्यूज है ना उसको गिनना है, उसको पता तो चले कि किसको गिनना है आपने। जी जी। तो अब मैं जब ओके करूँगा तो अब ये गिन के बताएगा कितने, 4 हैं, 1 2 3 4। आपने कहा यार एक कम कर दी मैंने, ये कम कर दी। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ, अब देखते हैं ये क्या कहते हैं। अब देखा क्योंकि आपने एक बीच में से एक सीक्वेंस मिस कर दिया है ना, जी जी, अब वो उसको काउंट ही नहीं करेगा, तो इसमें एरर आ जाएगा। तो आपने क्या करना है कि ये सारी फील्ड्स भरी होनी चाहिए, उसके बाद ये फार्मूलाज काम करते हैं। इसी तरह यहाँ पे आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से इसको कहते हैं भाई पहले इसको मिटाते हैं और बराबर का साइन लगाते हैं। अब हम यहाँ जाते हैं और इसको कहते हैं भाई हमें करना है काउंट, और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे लेफ़्ट, हाँ लेफ़्ट लिखेंगे और ओके करेंगे। अब देखेंगे 7 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जी जी, फर्स्ट करें मैं पहली वाली मिटा देता हूँ। अब मैं कहता हूँ इसको अपडेट, अब अपडेट करके दिखें, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने को राइट क्लिक, अपडेट फील्ड, अब देखें 6 हो गई। 6 हो गई, लेकिन इससे बीच में से कुछ मिट गया ना, अगर मतलब अगर यहाँ से मिट गया तो ये इन 2 को काउंट कर लेगा, लेकिन अगर ये वाली मिटा दी ना तो ये सारों को किसी को भी नहीं काउंट करेगा। इसके साथ वाली नहीं मिटानी, बस इसके साथ वाली नहीं मिटानी, मतलब अगर यहाँ से कर दिया तो यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं होगी, वो तो उसको 0 ही कहेगा कि भाई कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जी जी, तो हाँ इससे अगर ये मिटा दी तो वो सिर्फ इसको गिनेगा कि 1 है, बाकी ऊपर को छोड़ देगा। तो ये सारे रोज़ जो है ये पूरे होने चाहिए, तभी ये फार्मूलाज काम करते हैं एक्सेल के अंदर, वर्ड के अंदर। अच्छा अब जैसे हम पहले ना कुछ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स बनाते थे, तो उसके जो बड़े ना फॉर्म्स बने हुए थे, कुछ बहुत सारे फॉर्म्स थे वर्ड के अंदर बनाए हुए थे, तो उसके अंदर ना वैल्यूज़ लिखनी होती थी कि यार इतनी कीमत या इतने स्क्वायर फीट या इतना गज़, उसको जमा करना पड़ता, अजाब था वो हमारे लिए, क्योंकि उस वक्त हमें पता ही नहीं था कि यार ये वर्ड के अंदर भी फार्मूलाज इस्तेमाल हो सकते हैं जैसे एक्सेल में होते हैं काउंट वाउंट करने के लिए। आवाज़ आ रही है? वर्ल्ड और एक सेम एक ही चीज है कि फर्क है अंदर, बहुत फ़र्क है। आवाज नहीं आ रही यार, मैंने बोला बहुत फ़र्क है दोनों में।
अच्छा अच्छा, मैं समझ तो एक ही है। नहीं नहीं, एक्सेल आसान है बनिस्बत वर्ड के, काउंटिंग के हवाले से। क्लास लगानी है 3 बजे? नहीं, वो मैं कैंसिल कर दी फ़िलहाल। क्या? वो जो है ना, अब इस पे उसको करना पड़ेगा पहले, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम, वो जो करना है ना उसके लिए पहले वो करना पड़ेगा। असल में मैं चाहता हूँ उस यूट्यूब चैनल पर कुछ वीडियोस, कुछ कोर्स डालूँ। मैं उसके ऊपर ना फ़ोटोशॉप शुरू कर रहा हूँ, उस जो नया यूट्यूब चैनल बनाया ना। ये पुराना नया ना, पुराने वाला ये भी चलाया हुआ है? नहीं, ये तो नया, ये पुराना वाला ही है। अच्छा, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो है ना, आप टेबल के अंदर भी फार्मूला इस्तेमाल होता है। जैसे टेबल्स है ना, ये तो मैंने आपको नॉर्मल बताया, जी जी। लेकिन एक होता है कि आप इसको एडवांस लेवल पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसकी मैंने वीडियो एक बनाई हुई है, उसका लिंक आपको भेज दूंगा, उसको देख लीजिएगा। अगर आपका दिल करे कि यार मुझे इसके अंदर कुछ मज़ीद भी करना चाहिए, तो वो आप फिर देख लीजिएगा, दिल करे तो देख लीजिएगा। दिल तो करेगा, अगर अपना सीख रहा है तो दिल है तो सीख रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, बात चीज़ें होते हैं ना, क्या यार इसकी क्या ज़रूरत पड़नी है। लेकिन जो काउंटिंग की जो चीज़ें होती हैं ना, वो आनी चाहिए इंसान को, क्योंकि जो जब आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिक काम करने चाहिए। मैंने बताया, जब हम शुरू में काम करते थे ना, तो बड़े हमारे पास डॉक्यूमेंट होते थे जो हम सारा फिल करते थे वर्ड के अंदर, और एक एक जहाँ पे हम जमा टोटल के अंदर कैलकुलेटर सामने रख के उसको हाथ से कर रहे होते थे। उस वक्त पता ही नहीं था कि इसके अंदर भी फार्मूलाज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब पता चल गया माशाल्लाह। तो मैं आपको वीडियो का लिंक भेज दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा कि आप वर्ड के अंदर, अगर ये तो मैंने आपको नॉर्मल फार्मूला बताया ना कि जमा तफरीक कैसे करते हैं, उसके अंदर आपको थोड़ा सा और तफसीली पता चल जाएगा। तो ये था टेबल के ऑप्शंस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। बहुत ज़्यादा टेबल के ऑप्शन वसी हैं और बहुत ज़्यादा काम है इसके अंदर। अब असल चीज़ है प्रैक्टिस की, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इसके अंदर आपकी महारत होगी, उतनी हाथ में सफाई आएगी। इंशाल्लाह दूसरा मैं आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसके भेजूंगा, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका जो है हाथ जो है वो सेट हो जाए उसके अंदर। डॉक्यूमेंट भेजेंगे? आपको मैं सैंपल भेजूंगा प्रैक्टिस कर। तस्वीर भेजते हैं, तस्वीर भेजेंगे? हाँ, तस्वीर ही भेजूंगा, बनानी तो खुद ही होगी आपने। जी 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 जी। अच्छा, और दूसरा ना, जितने आपको ऑप्शन बताए हैं ना, तो इसको आपने खुद अपने तौर पे भी ट्राई करना है। अब ये इसी इंतज़ार में ना बैठे रहिएगा कि यार मुझे कोई सैंपल मिलेगा तो फिर ही करूँगा, ऐसा नहीं। पहले सारे ऑप्शन आपने, एक जैसे मैंने डमी टेबल बनाया ना, तो आप इन सब डमी टेबल्स को बनाएं, इन ऑप्शंस को चेक करें, जहाँ जो मसला जो समझ में ना आए वो फिर पूछ लें। जैसे मतलब रजिस्टर पड़ा हो उसको सामने रख के हाँ, उसको बनाए, उसको बनाएं। या जैसे आपने प्रैक्टिस करने के लिए ऐसी रफ टेबल बनाएं और हर ऑप्शन को चेक करें, आपको समझ आ जाएगा हाँ यार इसका ये काम था, इसका ये काम था। तो ऐसे ही पहले सब ऑप्शंस को चेक कर लें। बाकी डाटा भी आपको भेजूंगा, लेकिन जब डाटा पे आप प्रैक्टिस करते हो तो उसमें क्या है, तो वो ख़ास चीज़ें सामने आती हैं, सारी चीज़ें उस पर ज़्यादा कवर नहीं हो सकती ना उस टेम्पलेट के अंदर भी। तो लेकिन आपने सारे ऑप्शंस को सामने रख के प्रैक्टिस करना है। जो डाटा भेजूंगा वो तो किसी एक मकसद के लिए होगा, कोई एक, उसमें कोई 2-4 ऑप्शन इस्तेमाल हो रहे होंगे, सारे तो नहीं हो रहे होंगे ज़ाहिर है। लेकिन आपने सारों के ऊपर नज़र रखनी है और कम से कम इनको खोल के ना देखते रहना कि यार, अब जैसे मैंने आपको अपना बताया था ना कि मैं क्या करता था शुरू में, जब मेरे पास, हम पहले ना 2003 इस्तेमाल करते थे, ऑफिस का 2003 वर्जन। जो 2003 था वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये तो अब चेंज हो गया ना, वो उससे, उसका हर चीज़ मुख्तलिफ थी, लेआउट से सब मुख्तलिफ था, ये था ही नहीं उसके अंदर। उसके अंदर बस यहाँ से फाइल था, एडिट था, व्यू था, इस तरह की चीज़ें थी, और वो ऐसे लिस्ट की तरह से खुलता था। तो अब जब मैंने ये लिया था ना, जब 2010-7 इंस्टॉल, जी मेरे पास तो मेरा 19 है। हाँ, आपको 19 है ना, तो आपने तो जदीद दौर में आंखें खोली है ना, हम थोड़े से पुराने हैं। तो जदीद से भी आगे निकल गए आप।
तो उसमें फिर क्या, उसमें हम क्या करते थे कि उसमें जो उसमें फिर मैं ये करता था कि मैं हर ऑप्शन को सामने रख के ना रोज़ देखता था। होम के टैब के अंदर अच्छा ये ऑप्शन है, फिर व्यू में ये ऑप्शन है, फिर टेबल खोल के अच्छा टेबल के अंदर ये ऑप्शन यहाँ है। हर चीज़ को रोज़ देखता था, उससे मुझे ना आइडिया रहता था, हाँ यार ये ऑप्शन मुझे मिलेंगे, ये है ये नहीं है। तो आपने कम से कम इतना काम लाजमी करना है कि टेबल को खोला और लेआउट में गए और आपको पता है अच्छा यार लेआउट में ये ऑप्शन हैं, ये हैं, ये इनको एक दफ़ा पढ़ते जाएँ। फिर मतलब टेबल में डिज़ाइन में फिर लेआउट में जाके देखें, अच्छा इसमें ये ऑप्शन है, इस ग्रुप में ये ऑप्शन, इस ग्रुप में ये ऑप्शन, इस ग्रुप में ये ऑप्शन, अच्छा इसके अंदर ये ऑप्शन। तो देखने से क्या होगा कि आपको कम से कम याद रहेगा कि भाई ये ऑप्शन है आपके पास। ऐसी है। फिर अगर किसी का काम ना समझ में आ रहा तो फिर वो आप पूछ भी सकते हैं। जी जी, जिसने बनाया कमाल तो उसकी है। असल उसकी है, असल में एक बंदे ने नहीं बनाया ना, पूरी टीम होती है। जी। तो इस तरह से आपने ना प्रैक्टिस करनी कि हर टूल को कम से कम आपने देखना तो लाजमी है, रोज़ खोल के ना देखना है कि यार इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, ताकि आपके जहन में रहे। तकरीबन 1 महीना करेंगे तो फिर आपके जहन में नक्श हो जाएंगे, कोई बंदा भूल भी जाए तो कम से कम जहन में रहता है कहीं ना कहीं ये। ऐसी है। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई चीज़ पूछनी है तो वो फिर आप पूछिएगा।